डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम एंड असिस्टेंट टीचर इन द मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। इस लेसन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.6 के जो सवालात हैं उन्हें हल करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो चैप्टर नंबर 6 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 6.2। तो यहाँ जो तीसरा सवाल है इसमें क्या बोला गया है कि दो इमारतें हैं, एक चौड़ा रास्ता है 12 मीटर चौड़ा रास्ता, उसके दोनों जानिब जो है दो इमारतें हैं। एक इमारत जो 10 मीटर की है और इस 10 मीटर की जो इमारत है इसकी छत से दूसरी इमारत की छत को देखा जाता है तो सऊदी ज़ाविया बनता है। यहाँ पर जो उफ़क़ी ख़त है उसके साथ जो है सऊदी ज़ाविया यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो हमें जो है जो दूसरी बिल्डिंग है जो इमारत है उसकी लंबाई जो है हमें मालूम करना रहेगी, उसकी ऊंचाई जो है हमें मालूम करना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके जो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग है वो मालूम करेंगे। चलिए देखते हैं, इसका मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उर्दू मीडियम वाले, वो इस सवाल को अपनी किताब में देख सकते हैं, पेज नंबर 137, और किताब को इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टू बिल्डिंग्स, दो इमारतें, आर फेसिंग, जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने, ऑन ए रोड, एक सड़क है, ऑफ विड्थ, उसकी चौड़ाई 12 मीटर। तो 12 मीटर जो चौड़ा रास्ता है उसके दोनों जानिब दो इमारतें हैं एक दूसरे के आमने सामने। फ्रॉम द टॉप है ना, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहली इमारत के टॉप से, विच इज़ 10 मीटर हाई, जो पहली इमारत है 10 मीटर जो है उसकी हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, है ना। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी पहली बिल्डिंग की छत से दूसरी बिल्डिंग की छत को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सऊदी ज़ाविया, कितना बन रहा है 60 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो सेकंड बिल्डिंग की कितनी ऊंचाई है। तो इसे जो है सबसे पहले आप रफ फिगर बना दो, सोल्यूशन। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि 12 मीटर जो है चौड़ा रास्ता है, मान लेते हैं ये रास्ता है ना। इसके दोनों जानिब जो बिल्डिंग है एक 10 मीटर की है और एक बड़ी होना है, क्योंकि जो 10 मीटर की बिल्डिंग है उसकी छत से दूसरी बिल्डिंग की छत को देखा जा रहा है तो सऊदी ज़ाविया बन रहा है। तो फर्स्ट बिल्डिंग सेकंड बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग की छत से इसकी छत को देखा जा रहा है, ये इस तरह से है ना ये। तो यहाँ पे कितना ज़ाविया बनता है 60 डिग्री। अब वो 60 डिग्री सऊदी ज़ाविया जो बनाना है हमें, तो वो बनेगा उफ़क़ी ख़त के साथ। तो उफ़क़ी ख़त जो है यहाँ से, क्योंकि यहीं ऑब्ज़र्वर है मुशाहिदा करने वाला, तो यहीं से आप इस तरह से उफ़क़ी ख़त बनाओगे, ठीक है। अब ये दोनों बिल्डिंग जो है वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर ये कितना ज़ाविया बनाएंगे 90 डिग्री। इसका नाम हम लोग रख देते हैं, ये फर्स्ट बिल्डिंग AB और जो रास्ता है वो BC है, सेकंड बिल्डिंग हमको D दे देते हैं और उफ़क़ी ख़त जो है हम लोग AE लेते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है ना, यहाँ भी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ओके। तो हमें जो है क्या मालूम करना है, इस बिल्डिंग की हाइट मालूम करना है। ये कितना दिया हुआ है 10 मीटर, रास्ता कितना दिया हुआ है 12 मीटर, ओके। और कुछ दिया हुआ है नहीं, यानी हमें क्या निकालना है DC निकालना है। तो देखिए थोड़ा बहुत जो फिगर में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो शक्ल दिख रही है क्वाड्रिलेटरल ज़ुअरबातुल अज़ला ABCE है ना, ये जो है मुस्ततील है, रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके सब ज़ाविये जो है 90 डिग्री, ये 90, ये 90, यहाँ 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 360 होना है। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं ज़ावियों का मजमू। अब रेक्टेंगल सब ज़ाविये जो है 90 डिग्री के, और जो मुत्तसला ज़िले हैं वो बराबर नहीं है, ये 10 मीटर है तो ये 12 मीटर है। आमने सामने के जो मुत्तसला जो ज़िले हैं है ना वो बराबर नहीं है, हर ज़ाविये जो है 90 दर्जे के हैं और मुत्तसला ज़िले जो है बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में ये 10 मीटर हो जाएगा और ये 12 मीटर, क्योंकि मुस्ततील में आमने सामने के ज़ाविये जो हैं, आमने सामने के ज़िले जो हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने फिगर में की, ईज़िली जो है आप मालूम कर सकते हो कि देखिए यहाँ तो ये 10 आ गया
सिर्फ ये आप डी मालूम करोगे, ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस की निस्बत लगा के डी और ईसी को ऐड कर दोगे तो आपको डीसी हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि कौन किसको जाहिर कर रहे हैं। तो ए बी और डी सी जो है दो बिल्डिंग्स को जाहिर कर रहे हैं। ए बी लेट सपोज, फ़र्ज़ कीजिए, है ना, उर्दू में आप लोग लिख सकते हो, सब फ़र्ज़ कीजिए लेट ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट, जाहिर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स को जाहिर कर रहे हैं। ओके। और BC क्या है? विड्थ ऑफ द रोड। BC इज विड्थ यानी चौड़ाई है ऑफ द रोड। और क्या लिख सकते हो? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? DAE, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन सऊदी जाविया जो है वो क्या है? इस एंगल DAE। ओके। और कुछ चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग? नहीं। अब जो दिया हुआ है ना वो लिखते हैं कि AB जो है इज़ इक्वल टू 10 मीटर और एंगल DAE इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल जो है ज़ुअर बातुल अज़ला क्या है? रेक्टेंगल है। एज क्वाड्रिलेटरल ज़ुअर बातुल अज़ला ABCE इज़ ए रेक्टेंगल, एक मुस्ततील है ना। फिगर में हमें समझ में आ रहे हैं ये जो ज़ुअर बातुल अज़ला ये मुस्ततील है, इसके मुत्तसला यानी जो जुड़े हुए ज़िले वो बराबर नहीं है। हर जाविया 90 दर्जे का है, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 रहेगा। हर जाविया, हर एंगल 90 का है और जुड़े हुए ज़िले बराबर नहीं हैं तो ये मुस्ततील होगा। और मुस्ततील में आमने सामने के जो ज़िले हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इज़ ए रेक्टेंगल, देयरफॉर इसलिए AB किसके बराबर है? AB बराबर EC और ये कितने होंगे? 10 मीटर। इसी तरह BC बराबर AE इज इक्वल टू कितना रहेगा? 12 मीटर। ये चीज़ समझ में आई। अब किस में हम लोग जाना है? इस ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल कौन सा है? ये मुसल्लस कौन सा? राइट ट्रायंगल में। तो इन राइट ट्रायंगल यानी कामतु ज़ाविया मुसल्लस, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AED, है ना, कामतु ज़ाविया मुसल्लस AED में। अब कौन सी निस्बत लगाएंगे? हमें DC मालूम करना है ना। ये वाला आ गया EC 10, अब DE मालूम करना है। तो देखिए हमें जो है कौन सी निस्बत लगाओगे? 10 जो है सामने का बटे अपॉन एडजेसेंट। तो हमें 10 60 पता है, एडजेसेंट भी पता है, DE मालूम हो जाएगा। तो क्या लगाना है? 10। कोई कॉर्ड भी लगा सकते हैं, है ना, कॉर्ड भी, लेकिन साइन नहीं लगाओगे। साइन लगाओगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये दोनों नहीं पता है। ठीक है, तो क्या लगाना है? 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 यानी अपोजिट। अपोजिट क्या है? DE इज इक्वल टू DE अपॉन EE, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू DE नहीं पता है, DE अपॉन AE कितना है? 12। अब यहाँ देखो ये √3, ठीक है, इंटू इस 12 को इधर लो, 12 इज इक्वल टू DE। तो DE जो है मेरे पास आया, DE इज इक्वल टू 12√3 मीटर, है ना। यही हम लोग मीटर ही दिया है, ठीक है, मीटर। अब हमें सेकंड बिल्डिंग की ना हाइट निकालना है। सेकंड बिल्डिंग क्या है? DC। और DC जो किसका सम करोगे, किसकी जमा करोगे? DE जमा EC। एज चूँकि DC इज इक्वल टू
DE प्लस EC। अब हमारे पास DE भी है और EC भी है, देयरफॉर DC इज इक्वल टू, DE कितना है 12√3 प्लस EC कितना है 10। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, इसलिए DC यानी सेकंड जो बिल्डिंग है ये 12 जमा, अच्छा इसको ऐसे ही रखो, है ना, ये जो है एक से एक जैसे जमा होना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, DC इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रखना है। तो DC जो है कितना मीटर आ जाएगा, 12√3 प्लस 10 मीटर। ये तो द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, देयरफॉर द हाइट of the second building is 12√3 प्लस 10 मीटर, है ना। जमा जो होगी वो एक जैसों को होगी, ठीक है। अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो √3 की जगह 1.73 भी रख सकता है। तो ये सवाल यहाँ पर हल होते हैं, काफ़ी इजी है। आपको फिगर बनाना है, जो लिखना है, जो चीज़ें जिसको ज़ाहिर कर रही हैं वो लिखो, और कोई एक निस्बत लगाओ, एक रेशो लगाओ जिससे आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 2 पोल्स, 2 सुतून, 2 पोल्स 2 सुतून ऑफ हाइट्स जिनकी ऊंचाइयां हैं, 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर एंड 7 मीटर, है ना, ये आर लिखो या आर ई मीटर, आर इरेक्टेड यानी खड़े किए गए हैं, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, ज़मीन पर, ऑन अ ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ of the wire fashioned यानी बांधे गए, at their tops is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal, है ना। तो इसको पहले मैं उर्दू में बता देता हूँ कि ये सवाल क्या है। कि 2 सुतून हैं, वो ज़मीन में गाड़े गए हैं, नस्ब किए गए, है ना। एक छोटा सुतून है, एक बड़ा सुतून है, और एक तार लिया गया है, और वो तार जो है इन दोनों के सिरों से बांध दिया गया। तार की लंबाई भी दी गई है, दोनों सुतूनों की लंबाई भी दी गई है। अब हमें ये पूछा गया कि ये जो तार है ना, जो दोनों सिरों को जोड़ता है, ये तार हॉरिजॉन्टल यानी जो उफ़क़ी यानी जो आड़ी लकीर है उसके साथ कितना ज़ाविया बना रहा है, वो ज़ाविया हमें मालूम करना है। तो यहाँ वही है, एक मरतबा इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। 2 पोल्स, 2 खंबे, 2 सुतून ऑफ हाइट्स जिनकी ऊंचाइयाँ 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड, नस्ब किए गए हैं, गाड़े गए हैं ऑन ए ग्राउंड, ज़मीन में। द लेंथ ऑफ द वायर,
लंबाई, वायर यानी तार, तार की जो लंबाई है, कौन सा तार, फैशन जो बांधा गया है, कहाँ बांधा गया है, एट देयर टॉप्स, उनके सिरे पर, किसके सिरे पर, ये जो दोनों सुतून हैं उनके सिरों पर ये तार बांधा गया है और उसकी लंबाई 22 मीटर है। फाइन, मालूम कीजिए, द एंगल, जाविया, मेड बाय, मेड यानी बनाना, बनाया गया है किसके ज़रिए, बाय द वायर, है ना, वायर के ज़रिए, तार के ज़रिए जो जाविया बनाया गया उसको मालूम करो। ये जाविया किसके साथ, विद दी हॉरिजॉन्टल, जो उफ़क़ी ख़त है उसके साथ। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, सोल्यूशन। तो यहाँ माँ ये ज़मीन की सतह, ये एक सुतून 7 मीटर वाला, ये दूसरा सुतून 18 मीटर वाला, इन दोनों को तार से जोड़ दिया गया, ये 7 मीटर और ये 18 मीटर, ठीक है, और ये 22 मीटर। अब यहाँ पर ये उफ़क़ी ख़त ऐसे बनेगा, ये आड़ा ख़त इस तरह से, तो ये तार इस उफ़क़ी ख़त के साथ कितना ज़ाविया बना रहे हैं, मान लेते हैं थीटा, ये मालूम करना है, ठीक है। तो फिगर बहुत आसान। तो यहाँ पर ये दोनों सुतून जो है उमूदन है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नाम पहले दे देते हैं ABCD। ये पूरा जो सुतून है वो कितने का है, 18 का है, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 रहेगा, है ना। तो इसके आमने सामने के जो ज़िले हैं वो क्या हो जाना है, बराबर हो जाना है। तो पहले देखो इसको लिख लेते हैं, क्या चीज़ें क्या ज़ाहिर कर रही है, हमें ये थीटा निकालना है, क्या निकालना है, ये थीटा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि AB, लेट सपोज, फ़र्ज़ कीजिए AB एंड DC रिप्रेजेंट ज़ाहिर कर रहे हैं किसको, 2 पोल्स। तो फ़र्ज़ कीजिए AB और DC जो है 2 सुतून को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरह AD किसको ज़ाहिर कर रहे हैं, वायर को। AD रिप्रेजेंट्स द वायर, AB जो है तार को ज़ाहिर कर रहा है, ओके, ये हो गया। अब ये जो तार है, अच्छा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्या है, AE, तो AE इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, AE जो है वो आड़ा खत है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब तार जो है इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, DAE, है ना। जो वायर है, द वायर मेक्स an angle with the horizontal, अब ये एंगल कौन है, दैट इज, ये एंगल है एंगल DAE, ओके। तो यहाँ पर तार उफ़क़ी ख़त के साथ ज़ाविया बना रहे हैं, यानी ज़ाविया DAE। अब सपोज़ कर लो कि फ़र्ज़ कीजिए, लेट जो एंगल है DAE, यही हमें मालूम करना है, DAE इज़ इक्वल टू थीटा। अब रेक्टेंगल में चलते हैं हम लोग। ये जो क्वाड्रिलेटरल जो ज़ुअरबातुल अज़ला है, एज क्वाड्रिलेटरल ABCE, है ना, क्या है, इज़ ए रेक्टेंगल, एक मुस्ततील है, क्योंकि इसके जो ज़ाविये हैं वो 90 दर्जे के हैं। तो अब क्या होगा कि मुस्ततील है तो इसके मुकाबिल के ज़िले जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएगा, यानी AB और EC बराबर हो जाएगा। तो AB 7 का है तो EC भी कितने का हो जाएगा, 7 का। तो EC जो है ना ये 7 मीटर का हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए AB इज़ इक्वल टू EC, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 7 मीटर। तो यहाँ अपोजिट
रीज़न दे सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ देखो मुझको ये चाहिए डी कैसे मालूम होगा, ये DC 18 का है, EC 7 का है, तो इस 18 में से ये 7 निकाल तो DE आ जाएगा। तो यहाँ देखो फिगर में देखना है, एज DC इज़ इक्वल टू DE प्लस EC, ओके। देयरफॉर DC कितना है 18 मीटर, DE ये हमें मालूम करना है, DE प्लस EC कितना आया 7, ये 7 इधर आ जाएगा, तो DE इज़ इक्वल टू 18 माइनस 7, सो DE इज़ इक्वल टू 11 मीटर। अब एंगल आसानी से मालूम हो जाएगा, ये DE जो है मेरे पास आ गया 11 मीटर, ये यहाँ लिख देते हैं 11 मीटर। अब देखिए कौन सी रेशो लोगे, कौन सी निस्बत लोगे कि जिसकी वजह से आपको थीटा मालूम है। साइन देखो, साइन सामने का बटे वित्र, मेरे पास सामने भी है और वित्र भी है, तो ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब किस ट्रायंगल में जाएंगे, इस ट्रायंगल में। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, कौन सा मुसल्लस, AED में साइन थीटा इज़ इक्वल टू सामने का DE अपोजिट DE अपॉन हाइपोटेनस AD, देयरफॉर साइन थीटा इज़ इक्वल टू DE कितना है 11 अपॉन 22, है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं। अब ये 11 1 से 11, 11 2 से 22, तो साइन थीटा जो आ जाएगा ना इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब कब जो है ये निस्बत 1/2 होती है, ज़ाविया जब 30 दर्जे का होता है। साइन की निस्बत, साइन की रेशो कब 1/2 होती है, जब ज़ाविया 30 का होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो थीटा कितना होगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आ गया। तो यहाँ फिर आखिर में लिखना होगा कि द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ आप उसको लिख सकते हो आखिर में, ये जो थीटा आएगा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आखिर में लिखना रहेगा द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री, यानी जो तार है वो उफ़क़ी ख़त के साथ 30 दर्जे का ज़ाविया बनाता है।